हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आशीष पांडे, आपका साइंस का टीचर फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू। आज जो अपना टिश्यू वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें अपना एपिथेलियल टिश्यू वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जिसके मैंने चारों टाइप्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए कौन कौन से टाइप्स थे: स्क्वेमस, क्यूबिडल, कोल्यूमुलर, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। ये आपके टाइप्स थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके टाइप्स हो गए। कौन से थे? एपिथेलियल टिश्यू के। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो हमारी मसल्स में पाई जाती है, जैसे हमारे हाथ पैर बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है, हमारे ऑर्गन होते हैं उनमें मूवमेंट होती है, जैसे कि हमारे हार्ट में मूवमेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा किडनी, इंटेस्टाइन, इनमें भी मूवमेंट हल्की हल्की सी होती है, हार्ट में ज़्यादा होती है। हमारे हाथ पैरों में की मसल्स में मूवमेंट होती है। ठीक है, हमारे फिंगर्स को अपन मूव कर सकते हैं। तो उन किस कारण से? उसमें पाए जाने वाली मस्कुलर टिश्यू के कारण से। तो देखिए स्टूडेंट्स, मस्कुलर टिश्यू आर मोस्ट मेजोडर्मल इन ओरिजिन। मेजोडर्मल का मतलब होता है एक एपिडर्मल, उसके नीचे होता है उसके, और एक होता है एंडोडर्मल। एपिडर्मल सबसे ऊपर, एंडोडर्मल सबसे नीचे, उसके बीच में होता है मेजोडर्मल। तो उससे इसका ओरिजिन होता है। मसल सेल आर हाईली elongated एंड कॉन्ट्रेक्टाइल एंड कार्ड मसल फाइबर। ये लंबी होती है। ठीक है, देखो ये ऐसी दिखाई दे रही है लंबी, ये लंबी होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल होती है। ठीक है, और एलोंगेटेड टाइप की होती है। These can contract along their longitudinal axis up to 1/3 and 1/2 of their length। अपनी लेंथ का 1/3 या 1/2 लेंथ के बराबर ये क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन इसमें पाया जाता है। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे आगे का देखिए। ठीक है, जैसे कि ये मसल्स एक ऐसी है, तो इसके लॉन्गिट्यूडिनल, जैसे कि ये एक मसल्स है, ठीक है, ये मसल्स है, तो ऐसे नहीं, इसके अप डाउन लॉन्गिट्यूडिनल, ये 90 डिग्री एंगल पर ये क्या होती है? मूवमेंट इसमें होता है। इसका लगभग 1/3 या हाफ पार्ट मूव करता है। ठीक है, मसल्स आर हाईली स्पेशलाइज। ठीक है, अब देखिए, वेन एवर द स्टिमुलेटेड मसल्स सेल्स रिस्पॉन्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से रिस्पॉन्स देती है। यानी यह दबती है या उठती है, ये इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ये रिलैक्सेशन, इस प्रकार से काम करती है। मसल आर हाईली स्पेशलाइज फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन, सो दीज आर नो पावर डिवीजन एंड रीजनरेशन। ठीक है, ये क्या है? मसल्स जो होती है ये मूवमेंट, हिलने के लिए और लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्पेशलाइज होती है। इसमें, ठीक है, इसमें पावर ऑफ डिवीजन, इसमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं पाया जाता है, यानी ये डिवाइड नहीं होती है और रीजनरेट भी नहीं होती है, दोबारा से भी नहीं बनती है। जैसे कि अगर हाथ कट गया तो दोबारा से नहीं होगा। ठीक है, अब इसके फंक्शन देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। पहला है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट के मूवमेंट के लिए, जैसे कि हैंड, आर्म, लेग्स, आइज एटसेट्रा। इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू स्केलेटन स्ट्रक्चर, हमारे स्केलेटन को क्या करती है? सपोर्ट करती है। ठीक है, फिर इट ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिन, यूरेटर। ठीक है, तो हमारे क्या कहता है, जैसे कि डाइजेशन है, यूरिन पार्ट है, इसमें मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, बीट, हार्ट और फॉर ब्लड हार्ट वगैरह जो होता है, इसके भी, इसमें साउंड प्रोडक्शन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके देखिए जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला है स्ट्रिएटेड या स्केलेटन मसल। ध्यान रखना, इसको वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। वॉलेंट्री यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी विलिंग के अनुसार अकॉर्डिंग वर्क करती है, जो हमारी स्केलेटन में पाई जाती है। ठीक है, जैसे स्टीरिएटेड मसल्स आर नोन एज स्ट्रिप्ड और स्केलेटन मसल्स, इसको स्केलेटन या स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, दे आर अटैच टू बोन्स बाय टेंडम्स एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। ये क्या करती है? बोन्स को टेंडन्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती है और हमारे बॉडी पार्ट के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, देर वो। ठीक है, यह स्केलेटन मसल्स भी इसको कहते हैं। फिर है दे वर्क अकॉर्डिंग टू विल, सो
दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। हमारी विलिंग के अनुसार, इच्छा के अनुसार काम करती है, इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे देखिए, द स्टीरिएटेड मसल्स आर फॉर्म ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रेट अनब्रांच फाइबर सेल्स विच हैव ब्लंट एंड, यानी कि इस प्रकार की जो सेल्स होती है सिलेंड्रिकल टाइप की होती है, स्ट्रेट सीधी होती है, लंबी होती है, अनब्रांच होती है, ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है इन सेल्स में। ठीक है, तो देखिए ऐसी होती है सेल्स, ये देखो ब्रांच नहीं है ना, लॉन्ग स्टीरिएटेड सिलेंड्रिकल टाइप की मसल्स है। फिर आगे देखिए, दीज स्टेटेड मसल्स आर फॉर्म्ड, दीज स्टेरिएटेड मसल्स आर फॉर्म्ड ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रेट, ये तो हो ही गया। इसको हम क्या कहते हैं, फाइबर्स मसल्स भी कहते हैं। दीज सेल्स आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स है, जैसे हाथ पैरों की जो मसल्स है, ठीक है, इनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। रिजर्व द फूड ग्लाइकोजन, और फूड को ग्लाइकोजन के रूप में रिजर्व रखता है। अब देखिए यह मसल्स कहाँ कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट्स, देखो कि दीज मसल्स फाउंड इन मसल्स ऑफ लिम्ब, लिम्ब यानी हाथों के अंदर भी पाई जाती है, हाथों की। फिर देखिए बाइसेप्स, बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में ऑफ आर्म, हाथों के बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फेस, नेक, बॉडी, वॉल। ठीक है, इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं, टोंग, जीभ में, फेरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ उसोफेगस, उसोफेगस के अपर पार्ट में यह पाई जाती है। फिर आगे देखिए अनस्ट्रेटेड या स्मूथ मसल्स, तो स्टूडेंट इसको नॉन वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, यानी ऐसी जगह पाए जाते हैं जो हमारी विलिंग के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं। ठीक है ना, विलिंग के अकॉर्डिंग, जिस पर हमारी कोई भी विल पावर नहीं चलता है, जैसे हार्ट वगैरह में भी पाई जाती है, इसके अलावा किडनी में, इनमें पाई जाती है। दीज आर नोन एज विसरल या इनवॉलेंट्री मसल्स, या नॉन वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। दीज डू नॉट शो एनी स्ट्रिपेज अक्रॉस द मसल्स फाइबर। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रिपेज नहीं पाया जाता है। स्मूथ मसल अकर एज बंडल और शीट एलोंगेटेड फ्यूसिफॉर्म या स्पिंडल शेप और सेल्स। ठीक है, इस प्रकार की ये मसल्स कैसी होती है, स्मूथ होती है, ठीक है, और बंडल के रूप में होती है, एलोंगेटेड होती है, लंबी होती है। ठीक है, स्पिंडल शेप में, स्पिंडल होते हैं ना, उस शेप में यह पाई जाती है। इसमें ब्रांचिंग भी मिल सकती है, ये ब्रांच और अनब्रांच दोनों ही प्रकार की होती है। ईच फाइबर और सेल आर यूनिन्यूक्लिएट, ये यूनिन्यूक्लिएटेड यानी इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो स्टेटेड है वॉलेंट्री, इसमें कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। द नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइकोजन इज ग्रेन्यूल्स आर लेस देन द स्ट्रिएटेड मसल्स, और इसके अंदर ग्लाइकोजन और माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर है वो स्टेटेड की तुलना में कम होते हैं, क्योंकि इसको एनर्जी की कम जरूरत होती है। ठीक है, वॉलेंट्री यानी स्टेटेड की तुलना में। फिर आगे देखिए ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, एलिमेंट्री केनाल, ठीक है, ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर, यूरेटर्स, जेनिटल डक्ट। ठीक है, सो आर आल्सो कॉल्ड द विसरल मसल्स। तो इस प्रकार के जो मसल्स है वो इन जगह पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इस पर यहाँ ये नॉन इनवॉल्यूंटाइल होती है, वॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री होती है, इस पर हमारी विलिंग पावर काम नहीं करती है। और ये है इनकी स्ट्रक्चर, इस प्रकार की होती है, स्मूथ होती है, ये ध्यान रखो। ठीक है, ये इनकी स्ट्रक्चर होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।